ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने जीवन में सफल हों। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हिंदी के भाषा संबंधी विकास से संबंधित है। हिंदी के पहले प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और तिब्बती चीन। तो इसमें पहले ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिलहाल आंसर जाता है भारोपी परिवार। भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन के तौर पे हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू इत्यादि है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। पहले ऑप्शन को हम करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से नहीं, संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो ऑप्शन डी फॉर डॉग की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो आप जानते हैं कि कन्नौजी, बांगरू ये सब, कन्नौजी और बांगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तेलुगु एक खुद भाषा है तो ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 22वीं अनुसूची में शामिल है ये। तो हम ऑप्शन किस पे चले जाएंगे? तेलुगु पे चले जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 4 है कि तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो आप जानते हैं कि जो आधुनिक गद्य है वो ब्रज भाषा में बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, तो ये काव्य भाषा के अंतर्गत प्रसिद्ध हुई थी। काव्य भाषा के अंतर्गत प्रसिद्ध हुई थी, इसकी प्रसिद्धि हुई थी। हिंदी विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्धि इसको मिली थी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो आप सभी जानते हैं कि भारत को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है और यह राजभाषा के अंतर्गत आती है। सारे सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पत्राचार और माध्यम में राजभाषा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ढूढ़ाड़ी बोली, ढूढ़ाड़ी बोली किस में आती है दोस्तों? ढूढ़ाली बोली जो होती है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती है। पूर्वी राजस्थान में ढूढ़ाली बोली को बोला जाता है। ब्रजबुल्ली नाम से जानी जाती है, बहुत परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुल्ली पुरानी बांग्ला के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो आप सभी जानते हैं कि देवनागरी भाषा में लिखी जाने वाली बोली मराठी है। मराठी की तरफ ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, इसमें 10वां प्रश्न ये है कि कोई भाषा में लिखा हुआ 2-3 पंक्तियाँ हैं, इसको बताना है कि भोजपुरी है कि कन्नौजी है कि अवधी है कि खड़ी बोली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मने के दुई बेटवा रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ये अवध प्रांत की भाषा है, अवधी इसका नाम है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो पाली के बाद प्राकृत आया, अपभ्रंश आया। प्राकृत यहाँ पे दिया नहीं है। पाली, संस्कृत, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली। तो यहाँ पे भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। यहाँ पे पाली जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। ऑप्शन हमारा डी पे चला जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है?
यहाँ पे भाषाओं का मिसप्रिंट हुआ है, भाषाओं। यहाँ पे केवल एक बिंदु रहेगा, चंद्र बिंदु नहीं रहेगा। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी की तरफ चला जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो सभी लोग परिचित हैं कि हिंदी भाषा हमारी लिखी जाती है देवनागरी में। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है उसका प्रचलित रूप किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। देवनागरी तो लिपि हो गई, ब्रजभाषा, अवधी ये सब बोलियां हैं, खड़ी बोली भी है, परंतु आधुनिक युग में खड़ी बोली को ही प्रचलित रूप दिया गया है। इस समय जो हम लोग बोलते हैं वो सब खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस में आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी नहीं है, पहाड़ी हिंदी नहीं है, पश्चिमी हिंदी नहीं है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। तो अभी हमने बताया कि अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, गौरवी ये सब किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। तो कौन यहाँ पे पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो कौन सी बोली नहीं है बच्चों? बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं, पूर्वी हिंदी की भाषा है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख यहाँ पे 343 से 351 तक में ही है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे चेन्नई की तरफ चला जाएगा, सी चेन्नई की तरफ ऑप्शन चला जाएगा हमारा। दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद हिंदी आया है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। और आज का आखिरी प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो सभी लोग जानते हैं हर परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, हिंदी के विकास के लिए 351 का अनुच्छेद लाया गया था, तो उसी के लिए इसमें वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश उसमें दिए गए हैं। 343 जो है, 343 वाला जो है वो उसके अनुच्छेदों में उसके राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया 343 से 351। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए 20 प्रश्नों को हम लेकर आए थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको और वीडियो देखने को मिले। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। शुभ दीपावली एक बार फिर से। धन्यवाद।